चैन हित कभी न लूं विश्राम। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बरहु रघुबर विमल जसु यो धायक फल चार। सभी लोग अभी देवमंच की तरफ मुख कर लें। मित्रों, बंधुओं, माताओं, आज हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए। जब हमारे जन्मों जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब इस यज्ञ जैसे पुनीत कार्य में हम सब अपनी सहभागिता उसमें बैठ पाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। हम सब यह अनुभव अवश्य करें कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर हम अपने पिछले जन्मों में कोई अगर पुण्य कार्य न किए होते तो इस मौरानी क्षेत्र में बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे, पर यज्ञ करने का सौभाग्य आप ही को क्यों मिल रहा? क्योंकि हम सब कहीं न कहीं इस पुनीत कार्य के लिए कुछ पहले संकल्प किए होंगे, कुछ पुण्य किया होगा, कुछ अध्यात्म किया होगा, इसलिए यहाँ बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। यज्ञ हमारे जीवन को देवता बनाता है। हम देवता बन जाएं, इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप यह अनुभव कर सकते हैं कि इस यज्ञ में बैठकर कि हम संसार के सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हमारे अंदर देवत्व धारण करने की क्षमता आ जाए, इसीलिए इस यज्ञ मंडप में बैठकर हम सब देव शक्तियों का आवाहन करेंगे कि वह देव शक्तियां आए और इस कार्य को सफल बनाएं। हम देवता बन जाए महाराज, हमारे अंदर देवत्व का जागरण हो जाए। और वह कैसे होगा? जब हम पुनीत कार्य करेंगे। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ से बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है। यज्ञ को इस संसार का नाभि बना बताया गया है। यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस सृष्टि के का भू है, नाभि है यज्ञ। यज्ञ से ही बड़े बड़े देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अगर देवताओं को जल्दी प्रसन्न करना है तो यज्ञ कीजिए। और यज्ञ जो हम करने बैठे, जो यज्ञ शब्द है, बार बार यज्ञ बताया जा रहा है, यह हमारे यजु धातु से निकला। इसका बड़ा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम निश्चित ही देवता बनने की फिराक में हैं। अब बताइए, संसार में बहुत सारे लोग होंगे, पर देवता बनने की फिराक में तो सब हैं, लेकिन यज्ञ के बिना वह संभव नहीं। देवत्व का सीधा अर्थ है कि हमारे अंदर अच्छे विचारों का धारण करने की क्षमता आ जाए।
हमारे अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार आ जाए। देखिए भाई, आप लोग बातचीत मत कीजिए, पीछे तक बातचीत हो रही है, अगर आप बातचीत करिए तो हम बंद कर दे, आप बातचीत कर लीजिए फिर हम शुरू करें। ये कि साला में जितने लोग घूम रहे हैं उनको बिठा दीजिए, चलना फिरना बंद करें। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सभी से, यज्ञ करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, हमारे अंदर देवत्व धारण करने की क्षमता आ जाए। वह कैसे संभव होगा? वह यज्ञ से संभव होगा। हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाएं, हम श्रेष्ठ कर्मों की तरफ बढ़ सकें, ऐसी मनोभूमि बनेगी हमारी। देवत्व धारण करने के 3 सूत्र बताए ऋषियों ने: देव पूजन, दान, संगतिकरण। देव पूजन का अर्थ है जब हम सभी संगठित होकर के किसी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करते हैं, जब मंत्र, वैदिक मंत्रों से उनका आवाहन किया जाता है, मस्तक से लगा करके जब इस सर्वतोभद्र मंडल पर आवाहित करके अक्षत पुष्प छोड़ते हैं और हम संगठित होकर के किसी ऋषि सत्ता को बुलाते हैं, तो वह देवता अवश्य आते हैं। दान का अर्थ है, कहते हैं ऋषि दधीच ने विश्व कल्याण की कामना के लिए देवराज इंद्र के कहने से अपने शरीर को गौ माता से चटवा करके अपने हड्डियों को इसी संसार के लिए समर्पित कर दिया। दान भी सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। अगर कोई बच्चा भूखा है तो लोटे में जल दूध हम लेकर के जा रहे हैं भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। अगर उस जल को हम उस बच्चे को अर्पित कर देते हैं, पिला देते हैं, तो वह देवता अंतःकरण से प्रसन्न होकर के हम सभी को आशीर्वाद देता है। इसी को रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं: परहित सरिस अधम नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कहते हैं जब बैजू नामक ब्राह्मण अक्सर जब यज्ञ की व्याख्या आदरणीय भैया करते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनाते हैं।
कि जब बैजू नामक व्यक्ति जल लेकर के गंगा जल चलता है, रास्ते में उसको एक गधा दिखाई पड़ता है। उस गधे को बड़ी तेज से प्यास लगी थी और कई लोगों ने उस गधे को देखा होगा, पर सोचा हम तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, अगर इस गधे को हमने जल पिला दिया तो हम भगवान शंकर को जल कैसे पिलाएंगे। लेकिन इस बैजू नामक व्यक्ति ने उस गधे के अंदर परमात्मा सत्ता का दर्शन किया और अपना गंगा जल उस गधे को पिला दिया। जैसे ही गंगा जल पिलाया, उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पूजा पाठ अवश्य करें, हम उसके लिए मना नहीं करते, पर हम किसी रास्ते में दीन दुखी को देख लें तो उसकी रक्षा, उसकी मदद, उसका परोपकार अवश्य करें। संगतिकरण का तीसरा है संगतिकरण। हम अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दें, अच्छे विचार ग्रहण करना शुरू कर दें। आज का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमारे घर में कोई सुरक्षित नहीं। कभी हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में बहनों, माताएं, बेटियां कहीं भी जा सकती थी, लेकिन आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है, हम उनको घर से बाहर भेजने में अकेले में कतराते हैं। इसलिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा इस समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए। यही यज्ञ है। आइए हम सब अब इस पुनीत कार्य की ओर बढ़े, यह हमारी मनोभूमि अब बने। इसलिए कमर सीधी करके आइए गुरु ईश वंदना के माध्यम से हम सब इस यज्ञ को प्रारंभ करें। गुरु ईश वंदना। देखिए, अब बातचीत बंद कर दीजिए, कर्मकांड यहाँ से आरंभ हो रहा है। गुरु ईश वंदना करते हैं। महान यज्ञ के संरक्षक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ब्रह्म पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों, ऋषि सत्ताओं से इस यज्ञ भूमि और यज्ञ प्रक्रिया